Today I am going to discuss about the most important topic of mathematics जो अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में है। ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, इससे पहले मैंने जो एक लेक्चर इस पर अपलोड कर चुका हूँ। ओके, जिसने नहीं देखा तो आप जाके देखिए। ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? वी हैव टू वेक्टर्स। ए वेक्टर जो है 3 ऑफ आई कैप प्लस 4 ऑफ जे कैप प्लस 6 ऑफ के कैप। ओके, और बी वेक्टर है ट्वाइस ऑफ आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप माइनस 4 कैप 4 ऑफ के कैप। ओके, अब हमने इसको क्या किस तरह से ऐड करना है? ओके, हमारे पास क्या है? 3i प्लस 4j प्लस 6k। ओके, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ आई प्लस ट्वाइस ऑफ जे माइनस 4k। देखो, अब हमने किस तरह से इसको क्या करना है? ऐड करना है। ये क्या है? 3i है और यहाँ पे क्या है? ट्वाइस ऑफ आई कैप 3 और प्लस 2 आ गया आपके पास 5 आई कैप। ओके, उसके बाद 4 जे कैप और हमारे पास क्या है यहाँ पे? प्लस 2 जे कैप 4 और 2 प्लस 6 जे कैप। ओके, उसके बाद आएगा 6 के कैप और यहाँ पे है 4 के कैप। तो 6 में से 4 गया तो प्लस 2 के कैप। ओके, तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, अगर हमारे पास अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे, क्या करें? मैग्नीट्यूड अगर पूछें तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ओके, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। कैसे? अंडर रूट हो ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं? ये वाला 3 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 का 36। ओके, तो इसका हम क्या कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हैं। ये आ गया आपके पास 36 और 16 42 और 9 11 और 51। ये आ जाता है हमारे पास 51 अंडर रूट 51। ओके, देखो 6 और 6 12 और 9 कितना हो गया आपके पास? 21, 2 कैरी और 3 और 1 4 5 6। ओके, तो ये हमारे पास बन जाता है कितना? 61। सॉरी, ओके, क्या आएगा यहाँ पे? 61। उसी तरह से अगर हम बी वेक्टर का क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर का क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16। ये आ जाएगा 16 और 4 20 और 24 अंडर रूट 24 जो आ गया वो मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, अगर हम इन दोनों को प्लस करें 61 24 वो इसी के बराबर आएगा। अगर मैं यहाँ पे सीधा इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 36 प्लस 2 2 जो 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 मतलब 40 50 60 और 65। तो ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 65 यूनिट्स। ओके, अगर हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे 61 और अंडर रूट 24, ये भी इसी के बराबर आएगा। ओके, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं? एडिशन ऐड कर सकते हैं। ओके, तो वेक्टर एडिशन में क्या होता है? देखो, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, लेट्स से ए वेक्टर, उसके बाद फिर ये वाला आ गया बी वेक्टर और इसका रिजल्टेंट आ गया ये वाला। ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट होता है ना, एक किस्म के क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? एक किस्म का डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो आपके देखो इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना, यू आर नॉट एबल्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन 1 मिनट्स इन एग्जामिनेशंस। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्टली यू हैव टू क्लियर योर होल ऑफ द कॉन्सेप्ट। ओके, देन आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, कुछ मेडिकल से और कॉमर्स से और अलग अलग स्ट्रीम से। ठीक है, तो मेरा काम है कि हर एक बच्चे का जो भी चीज़ें हैं वो ध्यान में रख के और ये चीज़ें मैं लेकर आई हूँ कि ताकि पहले आपका कॉन्सेप्ट तो डेवलप हो, उसके बाद फिर हम
मुश्किल पे जो लेवल जो ज़्यादा लेवल होता है ना, जो एक अलग सा लेवल होता है, वहाँ तक चला जाएंगे। ठीक है, बेसिक टू एडवांस तक ले चलूँगा। ओके, तो पहले तो ये तो पता चला कि एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे है, हाउ टू ऐड द 2 वेक्टर्स, हाउ टू ऐड द 3 वेक्टर्स आर मोर देन 3 वेक्टर्स। ओके, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोर देन 3 वेक्टर्स आर 2 वेक्टर आर 1 वेक्टर्स। ओके, तो यहीं से क्या करोगे, आपकी जो बेस है वो बिल्ड करेंगे और उसके बाद आप आराम से बड़े बड़े जो मुश्किल सवाल होंगे आराम से भी उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। अगर हम वेक्टर को जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। सपोज लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप प्लस थ्राइस ऑफ के कैप। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक किस्म का वेक्टर है, क्या है, आई कैप प्लस जे कैप ट्वाइस ऑफ जे कैप प्लस थ्राइस ऑफ के कैप। अगर मैं इसको क्या करूँगा, देखो 6 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब कि स्केलर से, ये है जो 6 है ये क्या है हमारे पास स्केलर। अगर मैं स्केलर से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस 6 से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। देखो 6 है ये वाला, अंदर क्या है सारा, अंदर जो है वो ये वेक्टर लिख लूँगा, ये वेक्टर आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप प्लस थ्राइस ऑफ के कैप। क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास नेट, 6 से सबको मल्टीप्लाई करना है, 6 आई कैप प्लस 6 2 12 जे कैप 6 3 18 के कैप। देखो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाइकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। तो ये हमारे पास नेट रिजल्ट आएगा 6 ऑफ आई कैप प्लस 12 ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 18 के कैप। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। जो भी वेक्टर्स है इनका क्या करना है, मैग्नीट्यूड को कंप्यूट करना है। ओके, चलो हम करते हैं पहला ये वाला। पहला पार्ट जो है ये करेंगे, ये सेकंड पार्ट है और दिस इज़ द थर्ड पार्ट। ओके, पहले हम इस पर बात करेंगे, ए वेक्टर का क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड। अब देखो आई कैप मीन्स इसका जो कोफिशिएंट क्या है 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस जे का कैप मीन्स इसका 1 आगे क्या 1 का स्क्वायर प्लस के का 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 + 1, रिजल्ट क्या आ जाएगा √3। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का आ गया हमारे पास √3। ओके, सिमिलरली हमारे पास बी जो वेक्टर है इसका भी निकालेंगे। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ओके, -3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट 2 2 जा 4 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 49, 3 3 जा 9। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 49 + 1 50 और उसके बाद 60 और उसके बाद आ जाएगा 62। ये रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, आई होप 62। ये आ जाएगा 49, उसके बाद नो तो ये ठीक है, उसके बाद आ गया 13। हाँ, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 62। तो 62 आ गया हमारे पास बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओके, नेक्स्ट वन इज हमारे पास सी वेक्टर। इसका भी हमने क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते। ओके, चलो निकालते इसका मैग्नीट्यूड। ये आ जाएगा हमारे पास 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√3 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, देखो 1 × 1 1, इसका क्या रूट और स्क्वायर, ये स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल। याद रखना मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, रूट को नहीं देखते, वो क्या कर लेते हैं यहाँ पे 1/, सीधा 3 3 9 कर लेते। नहीं, ये क्या हो गया, देखो ध्यान से समझना, √3 है ना, √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल हो जाता है। ओके, ये बात ही याद रखना। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को क्या होता है, कैलकुलेशन वीक होती है, तो इसलिए एग्जाम उनको कॉन्सेप्ट तो पता होता है लेकिन कैलकुलेशन वीक होती है, इसलिए मुश्किल हो जाता है ये चीज़ें करना। ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ताकि आप जो ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है, वहाँ तक आप आराम से पहुँच पाओगे। ओके, अदरवाइज जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आप कभी भी 100% आप मैथ में 10/10 नहीं ले सकोगे। ओके, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
तो ये और ये कैंसिल हो गया 3, प्लस सिमिलरली ये और ये भी कैंसिल हो गया 1/3, और ये आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया तो 1/3, ठीक है, क्योंकि इसका जो है ना -1, ये आ गया -1 का स्क्वायर क्या हो गया, इवन पावर है तो 1 ही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे भी बात होती है, देखो 1/3 + 1/3 + 1, तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाता है। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। व्हेन द डिनोमिनेटर सेम, अगर जहाँ पे भी आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो आपने सीधा 3 लिखना है, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। जब आपने ये देखना, चाहे 10 नंबर होगी या 20 हो, जितना भी होगा, अगर आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो आपने क्या लिखना है, वही लिखना है ना। 3 है सब में तो 3 लिखना है। ऊपर क्या करना है, इसको ऐड ऑन कर देना, 1 + 1 1 + 1 1 + 1 + 1, ये आ जाएगा हमारे पास √3/3, 3 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 1, बाहर क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या आ जाएगा 1 के बराबर। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने ये नोटिस करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने दिमाग में बिठा देनी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि आप एडवांस तक जा सकते हो, ठीक है। अगर आप, जब तक आप लोगों की यही नहीं पता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर से, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होगी तो आप फिर मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। ये मैं बता यहाँ पे देखो, मैंने पहले NCERTs को ही लिया है, क्योंकि NCERTs जो है सबसे अथेंटिक बुक्स है, और उसके ये सॉल्व करने के बाद फिर हम एडवांस में चले जाएंगे। ओके, एग्ज़ाम में भी इतना कोई मुश्किल पेपर नहीं आता है, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन ईजिली हैंडल, ठीक है, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके, अब है नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर ट्वाइस ऑफ i + थ्राइस ऑफ j एंड x ऑफ i कैप + y ऑफ j कैप आर इक्वल, ठीक है। आपने यही याद रखना है, हमने वैल्यू निकालनी है x और y की, ठीक है। सो दैट द वेक्टर ऑफ, ये कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, इसका मतलब इक्वल है, तो ठीक है, हमें x ट्वाइस ऑफ i + थ्राइस ऑफ j वो इक्वल है किसके बराबर, x ऑफ i y ऑफ j। ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, इसने बोला कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी। देखो अगर इक्वल है तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ i जो किसके बराबर है, वो अगर हमारे पास ये इक्वल है तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ i + थ्राइस ऑफ j इज इक्वल टू इसके बराबर है। अगर हमारे पास ट्वाइस ऑफ i + थ्राइस ऑफ j कैप इज इक्वल टू x ऑफ i कैप + y ऑफ j कैप के बराबर है, तो हमने क्या करना, देखो इसका मतलब ये वाली टर्म, ये वाली जो टर्म है ये इसके बराबर होगी, और ये वाली जो टर्म होगी वो इसके बराबर होगी, i के साथ, j के साथ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू किसके बराबर है, x, तो i तो ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। ये तो x एक्सिस को दिखाता, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। सिमिलरली थ्राइस ऑफ j 3 इज इक्वल टू, ठीक है, j का कोफिशिएंट क्या है 3 और j का कोफिशिएंट क्या है y, तो y की वैल्यू आ गई 3, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, यही आंसर था, ठीक है। तो हमने जब हमारे पास 2 वेक्टर दिया तो हमने क्या करना है, एक दूसरे के साथ क्या करना है, इसको कंपेयर करना, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग के बाद ट्वाइस ऑफ इज इक्वल टू x और थ्राइस ऑफ इज इक्वल टू y। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। देखो हमने क्या करना है, वेक्टर स्केलर, फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट निकालने ऑफ द वेक्टर। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, स्केलर कंपोनेंट्स क्या है और वेक्टर कंपोनेंट। जिसने नहीं देखा तो पहले लेक्चर जाके उसको देखिए, उसके बाद फिर इस लेक्चर पे आना। ओके, हमारे पास 2 पॉइंट दिए, एक है इनिशियल पॉइंट, दूसरा होता है टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। एक है इनिशियल पॉइंट, फॉर ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट है, वेक्टर में एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट। सपोज मैंने ये इनिशियल पॉइंट लिया तो उसका क्या कोऑर्डिनेट दिया है 2, 1, और जो टर्मिनल पॉइंट दिया है सपोज b, उसके पॉइंट दिया -5, 7। तो इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे, पहले a b निकालेंगे, पहले हम a b वेक्टर, इसको क्या माना हमने a और इसको क्या माना हमने b। ओके, a और b का हम क्या लेंगे, a और b वेक्टर का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फाने मैंने इनिशियल ये और ये -5 -2 i कैप प्लस बीच में प्लस फिर
फाइनल 7 माइनस 1, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 और जे कैप, दो ही है तो दो ही लिखेंगे, 3 होते तो 3 लिखते थे। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया -5 माइनस 2 माइनस 7 आई कैप, यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 6 जे कैप। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब जो ये वाला है ना, ये वाला है, अब इसमें स्केलर क्या क्या आ गया, स्केलर कंपोनेंट बोला तो हमारे पास स्केलर क्या होता है, जो कोएफिशिएंट होता है वही स्केलर होता है। -7 एंड 6 ये हमारे पास क्या है, स्केलर, ये स्केलर कंपोनेंट है। क्या आ गया हमारे पास, स्केलर कंपोनेंट। और वेक्टर कंपोनेंट क्या आ गया, वेक्टर कंपोनेंट्स वो आ गया हमारे पास सीधा यही -7i + 6j। ठीक है, तो ये आ गए वेक्टर कंपोनेंट। तो -7 और 6 के स्केलर कंपोनेंट्स हैं, जो भी कोएफिशिएंट होता है और अलोंग जो साइन होगी इसकी, अगर माइनस हो तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ठीक है, तो -7 एंड 6 और स्केलर कंपोनेंट्स, और जो वेक्टर कंपोनेंट्स है वो है -7i + 6j। ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट है अदरवाइज। ओके, आप चाहे तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। तो इसने सीधा पूछा है हमें फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। अगर मैग्नीट्यूड होता तो आप आराम से निकाल सकते थे। किसका स्क्वायर, -7 का स्क्वायर 49 + 36, 49 + 36 ऐड करके आपके पास मैग्नीट्यूड भी आ जाता, लेकिन ये सॉल्व में नहीं पूछा। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, आपने क्या करना, सम निकालना है इस वेक्टर का। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, ये वेक्टर क्या दिया है, आई कैप -2 ऑफ जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर दिया है -2 ऑफ आई कैप + 4 ऑफ जे कैप + 5 ऑफ के कैप, सॉरी 5 ऑफ के कैप होगा, -i कैप -6 आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। ठीक है, अब हमने क्या निकालना, सम निकालना। इसका मतलब हम कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर + बी वेक्टर + सी वेक्टर। ओके, हम क्या करेंगे इसको, आई वेक्टर पहले इसका लिखेंगे पूरा, ए वेक्टर क्या है, आई क्या वेक्टर -2 ऑफ जे वेक्टर + के वेक्टर माइनस ये वाला -2 ऑफ आई कैप + 4 जे कैप + 5 के कैप 5 के कैप + आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। ओके, अब इसमें क्या होगा, देखो जो आई आया है, आई और प्लस आई 2i, आई कैप और आई कैप है, आई कैप और आई कैप 2 ऑफ आई कैप। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, -2 ऑफ आई कैप। ठीक है, आप शॉर्ट कट भी कर सकते हैं। देखो मैक्सिमम बच्चों का अभी बेसिक कमज़ोर है, इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ। जब आपका इसके ऊपर हुड बन जाएगा ना, आप आराम से यहीं से इसको शॉर्टकट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ जाने की बात ही नहीं है, अब यहीं से कर सकते हो। देखो आई और आई 2 ऑफ आई -2 ऑफ ये कैंसिल हो गया, 0i। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो जे में 4 और यहाँ पे 6 और 2 8 में से 4 गया तो मतलब कि -8 और +4 तो -4j। या अब यहाँ से देखो 5 और 1 6 -7 के कैप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -k कैप। अब यहाँ से शॉर्टकट मार सकते हो, लेकिन आपकी बेस उसके लिए स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना। ओके, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया जे की वैल्यू -2 ऑफ जे कैप। ओके, उसके बाद आ गया आपके पास -2 ऑफ जे कैप। उसके बाद आ गया यहाँ पे 4 आ गया +4 जे कैप -6 जे कैप। उसके बाद के की बारी आ गया, के और ये का आ गया, एक 5k और 1k आगे 6k +6k कैप और -7k कैप 7k कैप। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया, ये आसान हो जाएगा, हम आराम से इसको फाइंड आउट कर। देखो 2 ऑफ आई कैप, ये आ जाएगा 0i कैप। ओके, उसके बाद यहाँ पे -2 ऑफ जे कैप +4 और यहाँ पे आ जाएगा +2 ऑफ जे कैप -6 और ये आ गया सॉरी यहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, -2 ऑफ जे और -6 ऑफ जे आगे 8 6 और 2 आ जाएगा 8 में से 4 गया तो -2 8 मतलब 6 और 2 8। ठीक है, 6 जे कैप -2 जे कैप हो गया, 6 और 2 8 में से 4 गया तो -4, ये आ जाएगा हमारे पास -4 जे कैप। ओके, उसके बाद आ गया के कैप, एक के कैप और ये आ गया -k कैप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा आंसर, फाइनल आंसर 0i कैप -4 जे कैप
माइनस के कैप, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको नेगलेक्ट करके -4 जे कैप -4 के। तो ये हमारे पास है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का ओके वैल्यू ऐड करने के बाद। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हमने निकालना फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। हमने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना इन द डायरेक्शन ऑफ द। यूनिट वेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार बताना चाहूँगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर व्हाट इज यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, यह आई कैप प्लस जे कैप प्लस ट्वाइस ऑफ के कैप। तो हमारे पास ये दिया, हमने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकालना है, ए कैप, ठीक है, ए कैप, ये आ गया ए वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, पहले इसका ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 1 का इसका 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस इसका भी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 2 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा सीधा 4 5 6 √6 के आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर क्या है हमारे पास, ए वेक्टर दिया है ये वाला, आई कैप प्लस जे कैप प्लस ट्वाइस ऑफ के कैप, और मैग्नीट्यूड क्या दिया है हमारे पास, √6। ओके, इसको हम क्या ऐसे लिखेंगे, ए कैप ये आ जाएगा आई कैप अपन √6, फिर उसके बाद जे कैप अपन √6, फिर ट्वाइस ऑफ के कैप अपन √6। ये आ जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू। ओके, तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। हमारे पास वेक्टर था, मैंने इसका क्या लिया, मैग्नीट्यूड निकाला। ठीक है, जिसके सामने कुछ नहीं होता तो 1 होता है, आई के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, के का तो 2 है, 1 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 2 4 या √6, या आगे मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास √6। उसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो ये आ गया ए वेक्टर क्या है, आई के कैप प्लस जे के कैप प्लस ट्वाइस ऑफ के कैप, ये आप मैंने यहाँ पे लिख लिया। और मैग्नीट्यूड जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था वो आ गया √6। तो आप इसको मैंने क्या किया, अलग अलग किया, आई का कैप अपन √6, जे का कैप अपन √6 प्लस ट्वाइस ऑफ के कैप अपन √6। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू में, वेर पी एंड क्यू, जहाँ पे जो पी और क्यू है और द पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 रेस्पेक्टिव। हमने यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू, वेर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स। पी और जो क्यू है वो क्या है, हमारे पास पॉइंट्स है। चलो, हमारे पास पॉइंट्स है पी और क्यू, ये आगे पी और क्यू, ये आगे पी और ये आगे क्यू। पी के पॉइंट्स क्या है, 1, 2, 3, और क्यू के पॉइंट्स है 4, 5, 6। ओके, अब हमने क्या करना है, हमें एक चीज़ तो पता है कि हम पहले इसका डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर निकालना है पहले। ओके, 4 - 1 का आई कैप प्लस 5 - 2 जे कैप प्लस 6 - 3 के कैप। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 आई कैप प्लस 5 में से 2 गया तो 3 जे कैप प्लस 6 में से 3 गया तो 3 के कैप। ओके, ये आ गया हमारे पास पी क्यू का वेक्टर। ओके, अब हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। ओके, निकालेंगे मैग्नीट्यूड, पी क्यू का मैग्नीट्यूड। ये आगे मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा, 3 3 9 प्लस 3 3 9। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 3 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास √27। ओके, ठीक है, 27 आ गया। पी क्यू जो हमारे पास पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया हमारे पास √27। ओके, अब हमने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ठीक है, तो जो हमने क्या निकालना है, इसका एक यूनिट वेक्टर निकाल देना है कि ताकि हम इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने क्या करना है, पी क्यू का क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकाल देना। ये आगे वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड पी क्यू का। ओके, तो हमारे पास क्या क्या वेक्टर है, पी क्यू कितना है, थ्राइस ऑफ आई प्लस थ्राइस ऑफ जे प्लस थ्राइस ऑफ के
और इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या आ गया, √27, इसका भी √27 और इसका भी √27। ये आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो हमारे पास क्या है, फाइंड फॉर, ठीक है, फॉर द गिवन वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर दिया है, बी दिया हुआ, ए दिया है ट्वाइस ऑफ आई माइनस जे कैप प्लस ट्वाइस ऑफ के कैप, बी दिया है आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ प्लस जे कैप माइनस के कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द ए प्लस बी। हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। ओके, अब हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, किस तरह से, हाउ वी कैन फाइंड द यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो लेट हमने कर दिया, कोई सी वेक्टर होगा तो हम ये क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे। ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर है ट्वाइस ऑफ आई माइनस जे वेक्टर कैप प्लस ट्वाइस ऑफ के कैप। बी वेक्टर कितना है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ओके, अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आई है और यहाँ पे क्या है, आई है, तो ये आ जाएगा आई कैप, जे है और प्लस जे, ये और ये कैंसिल, 2k और k प्लस k वेक्टर। तो हमारे पास सी वेक्टर क्या आ गया, ये वाला। अब उसके बाद हमने क्या निकालना, सी कैप, यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वो आ गया हमारे पास सी वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। हमारे पास सी वेक्टर कितना है, आई के कैप, इसी का हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका सी वेक्टर का, वो आ जाएगा हमारे पास √आई का कोफिशिएंट क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास आई कैप प्लस के कैप अपन √2 आई कैप अपन √2 प्लस के कैप अपन √2 इज़ द राइट आंसर। तो आई अपन √2 प्लस के कैप अपन √2, ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। ओके, एंड दिस इज़ द लास्ट वन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अब ये कह रहा है कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस विच हैज़ ए मैग्नीट्यूड। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, लेट्स से ए वेक्टर 5i माइनस जे कैप प्लस ट्वाइस ऑफ के कैप। ओके, इसने बोला कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8 यूनिट्स है। ठीक है, पहले हम इसको निकालेंगे, ए वेक्टर क्या है, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो आ गया √5 5 25 प्लस 1 प्लस 4 5 और ये 5, ये आ गया √30। मैग्नीट्यूड ऑफ ये आ गया हमारे पास √30, मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्या आ गया, √30। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड पे आ गया, अब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ए कैप वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है हमारे पास है, वेक्टर हमारे पास है ये वाला 5i माइनस जे कैप प्लस ट्वाइस ऑफ के कैप। ओके, उसके बाद हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ गया, √30। इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, 5i अपन √30 माइनस जे कैप अपन √30 प्लस ट्वाइस ऑफ के कैप अपन √30, ये आगे यूनिट वेक्टर, ये आगे क्या आ गया, ए कैप, ये आगे ए कैप। अब सिमिलरली हम इसको क्या करेंगे, 8a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा क्या आ गया, 8 5 जा 40, 8 से सबको मल्टीप्लाई 30 माइनस 8j कैप अपन √30 प्लस 8 2 जा 16 के कैप अपन √30। तो इस मैग्नीट्यूड से हमने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दिस इज़ द फाइनल आंसर, ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर 40i माइनस 8j कैप अपन √30 और प्लस 16 के कैप अपन √30। ठीक है, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एनी स्टूडेंट्स एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली इसके ऊपर काम करूँगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूँगा। ओके, किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गिरी, और अपना रिव्यू दीजिए आपको कैसे लगा। ओके, एक दो लेक्चर आएंगे इसमें, 2, और ये पूरी तरह से मैं कंप्लीट करवा दूँगा। ओके, तो जो 20 डेज़ का और 30 डेज़ का मैंने बोला है कि आपका जो सिलेबस है वो बेसिक टू एडवांस तक मैं लेकर जाऊँगा और पूरी तरह से कंप्लीट करवा दूँगा। ओके, प्लीज़ यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। आप लोगों के लिए इतना ऑथेंटिक कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और अपने फ्रेंड तक शेयर नहीं कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। ओके, अगर आपको फ्री में इतना कंटेंट मिल रहा है
तो कम से कम आपका भी एक इट्स योर ड्यूटी कि आप भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि भाई मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, मैं ऐसे कॉन्टेंट नहीं ले रहा हूँ कि आई एम नॉट सेलिंग माई कॉन्टेंट, आई एम जस्ट कि ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक हो। ओके, दिस इज़ ओनली माई मोटिव। ओके,